1969 में मानवता ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की। दुनिया ने इसे विस्मय से देखा, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि यह सब नासा द्वारा रची गई एक झूठी कहानी थी। आज के वीडियो में हम अब तक के सबसे प्रसिद्ध षड्यंत्र सिद्धांतों में से एक पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत कि अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरना नकली था। हम मुख्य तर्कों का विश्लेषण करेंगे, पता लगाएंगे कि वे कहां से आते हैं और देखेंगे कि विशेषज्ञों ने उन्हें कैसे खारिज किया है। क्या हम वास्तव में ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां चंद्रमा पर उतरना कभी नहीं हुआ, या यह सिर्फ एक और बेबुनियाद अटकल है? आइए पता लगाते हैं। यह विचार कि चंद्रमा पर लैंडिंग फर्जी थी कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात सामने आई हो। इस सिद्धांत की जड़ें 1970 के दशक में अपोलो 11 की ऐतिहासिक उड़ान के कुछ साल बाद ही खोजी जा सकती हैं। इस सिद्धांत को विभिन्न पुस्तकों और वृत्त चित्रों के माध्यम से लोकप्रियता मिली, जिसमें नासा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध समर्थक बिल केसिंग थे, एक लेखक जिन्होंने 1974 में वी नेवर वेंट टू द मून अमेरिका का $30 अरब स्विंडल पब्लिश किया था। काइसिंग ने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास चंद्रमा पर उतरने की तकनीक नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि पूरा मिशन एक फिल्म स्टूडियो में तैयार किया गया था, जिसे अंतरिक्ष दौड़ में बने रहने और सोवियत संघ से आगे निकलने के लिए डिजाइन किया गया था। वहां से सिद्धांत ने गति पकड़ी और जो कभी एक सीमांत विश्वास था वह एक व्यापक साजिश बन गया। आइए कुछ मुख्य दावों पर नजर डालें जो षड्यंत्र सिद्धांतकारों का तर्क है कि चंद्रमा पर लैंडिंग फर्जी थी। सबसे पहले, झंडा। अगर आपने अपोलो 11 का कोई फुटेज देखा है तो आपने शायद चंद्रमा पर लगाए गए अमेरिकी झंडे को देखा होगा। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकार झंडे की स्पष्ट गति की ओर इशारा करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह हवा में उड़ रहा होगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है, चंद्रमा पर कोई हवा नहीं है ना? तो झंडा कैसे लहरा सकता है? खैर, ऐसा नहीं हुआ। झंडा लहराता हुआ दिखाई देता है क्योंकि इसे जिस तरह से संभाला गया था, अंतरिक्ष यात्री इसे चंद्रमा की सतह पर लगाने की कोशिश कर रहे थे और इसने कुछ गति पकड़ ली। अंतरिक्ष के निर्वात में इसे हिलाने से रोकने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है जो इसे हिलने से रोक सके, और इसीलिए वो हिलता हुआ नजर आता है, न कि हवा के कारण। एक और तर्क तस्वीरों में छायाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। आलोचकों का दावा है कि चंद्रमा की तस्वीरों में छाया जिस तरह से पड़ती है वह समझ में नहीं आता। अगर सूर्य ही एकमात्र प्रकाश स्रोत है तो छायाएं अलग अलग दिशाओं में क्यों दिखाई देती हैं? कुछ का सुझाव है कि कई प्रकाश स्रोतों का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है कि तस्वीरें एक सेट पर ली गई थी। लेकिन जब आप भौतिकी में गोता लगाते हैं तो यह वास्तव में समझ में आता है। चंद्रमा की सतह असमान है, इसीलिए छाया भूभाग के आधार पर अलग अलग कोणों पर पड़ेगी। इसके अलावा चंद्रमा की सतह प्रकाश को परावर्तित करती है, विशेष रूप से सूर्य से, जिससे छाया कुछ स्थानों पर नरम या विकृत भी दिख सकती है। प्रकाश असंगत नहीं है, यह केवल चंद्रमा की अनूठी स्थितियों का परिणाम है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा यह है कि चंद्रमा पर ली गई तस्वीरों में कोई भी तारा दिखाई नहीं देता है। उनका दावा है कि क्योंकि तस्वीरें अंतरिक्ष में ली गई थीं, इसलिए तारे दिखाई देने चाहिए। तो वे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? सच, अपोलो मिशन के दौरान इस्तेमाल किए गए कैमरे अंतरिक्ष यात्रियों, उनके उपकरणों और चंद्रमा की सतह की उच्च विपरीत तस्वीरें लेने के लिए सेट किए गए थे। दूर के तारों की मंद रोशनी को कैप्चर करने के लिए एक्सपोजर सेटिंग बहुत कम थी। चंद्रमा पर तेज धूप और चंद्रमा की मिट्टी की परावर्तक सतह ने शॉट्स में सितारों को दिखाना असंभव बना दिया। एक ऐसा सबूत जिसे षड्यंत्र सिद्धांतकारों द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता है वह है चंद्रमा की चट्टानें। अपोलो मिशन 800 पाउंड से ज्यादा चंद्र सामग्री वापस लेकर आए थे और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इन चट्टानों का अध्ययन किया है। आम सहमति, वे पृथ्वी पर पाई जाने वाली किसी भी चीज से अलग हैं। इन चट्टानों में आइसोटॉप और बनावट होती है जिन्हें केवल चंद्रमा के वातावरण के संपर्क में आने से ही समझाया जा सकता है। तो अगर चांद पर उतरने की बात झूठी थी तो उन्हें ये असली एलियन चट्टानें कैसे मिली? यह सवाल चांद पर उतरने की बात झूठ बोलने वालों के लिए जवाब देना मुश्किल है। यहाँ एक बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। अपोलो प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका का ऑपरेशन नहीं था। सोवियत संघ, जो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के साथ कटु राइवलरी में था, के पास अपना खुद का एक बहुत ही उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रम था। अगर अमेरिका ने लैंडिंग का नाटक किया होता
तो सोवियत संघ, जिसके पास संसाधन और प्रेरणा थी, ने तुरंत ही इस धोखे का पर्दाफाश कर दिया होता। यह तथ्य कि सोवियत संघ ने अमेरिका को सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी, इसकी प्रामाणिकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? जबकि षड्यंत्र के सिद्धांत मनोरंजक हो सकते हैं, वे जांच के दायरे में नहीं आते। भारी सबूत, वैज्ञानिक, फोटोग्राफिक और यहाँ तक कि भू राजनीतिक साबित करते हैं कि चंद्रमा पर उतरना वास्तविक था। अपोलो 11 मिशन मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण था और हमें इस उपलब्धि पर संदेह करने के बजाय इसका जश्न मनाना चाहिए। और अटकलें लगाना जितना मजेदार है, उतना ही याद रखें, सच्चाई अक्सर किसी भी सिद्धांत से ज्यादा अजीब और प्रभावशाली होती है, जिसे हम केवल सपने में ही सोच सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और षड्यंत्र सिद्धांतों की अजीब और अद्भुत दुनिया में और अधिक गहराई से गोता लगाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।